राजस्थान राज्य की गुलाबी नगरी जयपुर के मानसरोवर की पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज का 25वां दीक्षा दिवस समारोह 30 मार्च 2026 को अत्यंत भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर गुरु भक्ति के रंगों में रंगा नजर आया। इस रजत दीक्षा महोत्सव के गौरवशाली अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज, थड़ी मार्केट एवं जयपुर के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर संयम पथ की अनुमोदना की और श्रीफल भेंट कर अपनी अटूट श्रद्धा अर्पित की। वास्तव में सकल दिगंबर जैन समाज के सामूहिक पुरुषार्थ और गुरु भक्ति ने इस आयोजन को मानसरोवर के इतिहास में अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच पूज्य गुरुवर सत्संग का कार्यक्रम स्थल में आगमन के साथ हुआ। कार्यक्रम के अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्राविकाओं ने अपने भक्ति नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। पधारो हे जिनवन भाग्य हमारे जागे जी, चलती रहे तो बच्चों का उत्साह वर्धन होता रहेगा। भक्ति नृत्य प्रस्तुति के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग का पाठ प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा। पाठ प्रक्षालन के पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं शास्त्र आदि भेंट किए व साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का भी आनंद लिया।
है ये अंग भेंटने आया है तब मोती आनंद है योगी वर के भाया है अरुण बाबा देख है ये आगामी बसन। ओम रम नमो आर्यणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विद्यासागर महामुनिंद्र चरणारविंदाय अर्घम निर्वपामि। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आई है पिच्छी आई है पिच्छी आई है पिच्छी क्या बात है, क्या बात है। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज, बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज ये शुभ की घड़ी हमने पाई है। पिच्छी आई है पिच्छी आई है पिच्छी आई है पिच्छी आई है। सुंदरता दर्शाते मोर पंख से बनी ये बिच्छी सुंदरता दर्शाते कमंडल वाले हैं ये गुरुवर हमारे। गुरुवर हमारे हैं गुरुवर हमारे गुरुवर हमारे हैं गुरुवर हमारे हैं सबसे प्यारे पीछे कमंडल वाले हैं ये गुरुवर हमारे पीछे कमंडल वाले हैं ये गुरुवर हमारे। नवीन पिच्छी भेंट करने के उपरांत पूज्य गुरुवर ने सौभाग्यशाली परिवार को मंगल आशीष के रूप में अपनी पुरानी पिच्छी प्रदान की। इसके बाद श्रद्धालुओं को संगस्त गुरु माता की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और साथ ही साथ इस महा महोत्सव भगवान नेमिनाथ का भी जन्म कल्याणक और साथ ही साथ आचार्य भगवान शशांक सागर जी महामुनिराज का 25वां रजत दीक्षा दिवस महोत्सव हम सभी का सौभाग्य है और सीमित समय मिला है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आचार्य शशांक सागर जी महामुनिराज हम उन्हें देख रहे हैं और हम चातुर्मास करके जब जयपुर आए जब से उनके साथ है और उनकी कृपा दृष्टि पूरे संघ पर बराबर है और साथ में बहुत ही दयालु प्रकृति के हैं और अपने स्वभाव से सभी को रोमांचित कर देते हैं। ऐसे हमारे आचार्य शशांक सागर जी महामुनिराज का हम लोग यहाँ पर दीक्षा समारोह दिवस मना रहे हैं। हम यही भावना करते हैं कि आप जिस प्रकार संयम के पथ पर चल रहे हैं 25 साल पूरे कर लिए हैं, हम भी यही सब भावना भाते हैं, हम भी ऐसे ही उनके अनुगामी बने और हम भी अपने जीवन को धन्य बनाए। नमो स्वजशी नमो स्वजशी नमोस्तु। जो मनुष्य जन्म लेते हैं सब साधारण तौर पे जन्म लेते हैं, परंतु वो जन्म तब सफल होता है जिस दिन वो द्विज के रूप में जन्म लेता है। अर्थात द्विज यानी दूसरी बार जन्म लेना, दूसरी बार जन्म लेना यानी दीक्षा को धारण करना। पहला वो था जहाँ पे उसने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया था और दूसरी बार जन्म तब होता है, देखिए सामान्य मनुष्य के तौर पे जब जन्म लिया था तब भी नग्न अवस्था में जन्म लिया था और जब दीक्षा लेते हैं तब भी उस निग्रंथ भेष को धारण करते हैं। तो सच में यदि कोई द्विज है तो ये हमारे साधु संत हैं, ये निग्रंथ मुनिराज हैं जिन्होंने दीक्षा लेके अपने जीवन को पावन और सफल बनाया है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान शशांक सागर महाराज जी का आज 25वां दीक्षा महोत्सव है। आजकल के जो संसारी प्राणी हैं अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी और बूढ़े बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद भी 50th मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, परंतु वो सारा
आपका व्यर्थ चला गया। जितने 25 साल का हो, 50 साल का हो, सारे व्यर्थ चले गए। यदि सच में किसी ने सार्थक अपने जीवन को किया है तो ऐसे निग्रंथ मुनिराजों ने किया है, जिन्होंने 50, 25 पता नहीं कितने सालों तक इस संयम को धारण करके अपने कर्म के निर्जरा में कारण बने हैं। ऐसे आचार्य शशांक सागर महाराज जी के चरणों में नमन वंदन है। जिस वह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है ऐसे इस विषम दुस्सह काल में, जहां उन्होंने 25 साल संयम के बिता दिए। ये निस्संदेह बहुत ही अद्भुत बात है, अनुकरणीय है। और ऐसे में आचार्य भगवंत अपने हृदयहारी संबोधन से, अपने हृदयहारी शब्दों के द्वारा जो शिक्षा देते हैं वह भी बहुत ही अनुकरणीय है। कविता के माध्यम से गुरुदेव बहुत ही तुरंत कविताओं लिख करके हम सबको शिक्षा देते हैं, हमें आगे इस जीवन का संयम के मार्ग पर बढ़ने की शिक्षा देते हैं। तो आज उनके इस 25वें दीक्षा दिवस महोत्सव पर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपके पद के अनुगामी बने और एक दिन इन व्रतों को धारण करके हम भी संयम को स्वीकार करते हुए निर्माण की प्राप्त करें। बोले परम आचार्य से सुंदर सागर गुरुदेव की। चक्र शब्द बड़ा ही विचित्र है, या तो वह संसार के साथ में लगता है या फिर सिद्ध के साथ में लगता है। संसार के साथ में लगता है तो संसार चक्र में घुमा देता है, और सिद्ध के साथ में लगता है तो सिद्ध चक्र बना देता है। आचार्य भगवान ने अपनी कम उम्र में ही संसार चक्र को समझ लिया और उसे छोड़ करके सिद्ध चक्र के पथ पर आरूढ़ हो गए। आपको सिद्ध चक्र के पथ पर चलते चलते आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए। आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे आचार्य भगवान, जैसे आपने अपने संयम के 25 वर्ष व्यतीत किए, निर्विघ्नता से व्यतीत किए, ऐसे ही आशीर्वाद हम सबको दें कि हम लोग भी अपने संयम को बड़ी निर्भरता से पालन करें। आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की महामना आचार्य भगवंत को उस अवस्था से देखा है जब ये कपड़ों में लपटे हुए थे, यानी कि ब्रह्मचारी अवस्था में भी मैंने इनको देखा है, मुनि अवस्था में भी मैंने इनको देखा है, उपाध्याय अवस्था में भी मैंने इनको देखा है, और आचार्य अवस्था में भी आज आपके समक्ष में इनको देख रही हूँ। और एक समय वह था कि जब मैं भी ब्रह्मचारिणी थी और आचार्य भगवंत भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये पुरुष भेष है, उन्होंने उस दिगंबर भेष को धारण कर लिया, लेकिन हम स्त्री पर्याय है इसलिए उस भेष को धारण नहीं कर सके। लेकिन जिन पदों पर वह चल रहे हैं वह पद धारण करने के लिए अग्रसर हैं। बंधुओं, संयम का पालन करना इस पंचम काल में बहुत ही कठिन है, लेकिन आचार्य भगवंत ने वह 25 साल निकाल दिए इस संयम के पथ पर। तो उनके चरणों में यही सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आश्चर्य भक्ति सहित यही अनुनय विनय है, श्रद्धा सुमन समर्पण है कि निरतिचार पूर्वक आपने उन्हें संयम के पदों पर अपने आप को अग्रसर किया और निरतिचार पूर्वक अभी तक उस संयम का पालन कर रहे हैं। वीर प्रभु से आज यही प्रार्थना उनके चरणों में, किसी तरह में अपने संयम का पालन करते हुए जिस लक्ष्य को उन्होंने इस भेष को धारण किया हुआ है लक्ष्य आप प्राप्त करें, और उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे भी होनी भावनाओं से जीवनी परम पूज्य आचार्य गुण सम्मति सागर जी महामुनिराज की। इसी क्रम में अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जीवन सबको मिला, जीवन सबको मिला, लेकिन संयम हर किसी को नहीं मिला। जैसे तुम पालने में थे वैसे मैं भी पालने में था, तुम भी संभालने में थे मैं भी संभालने में था। मुझे भी पालने में झुलाने वाली माँ थी तो तुम्हें भी पालने में झुलाने वाली माँ थे, लेकिन मेरी माँ एक अद्भुत माँ थी। दुनिया की माँ अपने बच्चे को अपना जैसा बनाना चाहती है, मेरी माँ विचित्र थी, वो स्वयं आरी का बनना चाहती थी। उस समय में छोटी अवस्था में शादी तय हो जाती थी, मेरे पिताजी उन्हें मंच से उठा के ले आए
कि पहले मेरा घर बसाओ, उसके बाद तुम दीक्षा लेना। मेरी माँ को इस बात की हमेशा टीस रही कि मैं तो आर्य का बनने जा रही थी, मैं क्या बन गई। लेकिन होनहार हुआ करती है, टालने से नहीं टला करती है। मेरी माँ 7 भाइयों की इकलौती बहन, यानी मेरे 7 मामा, और वो सब इंडिया में नहीं रहते। दुबई, फ्रांस, कैलिफोर्निया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज में उनके जेम्स के कारोबार हैं। 7 भाइयों की इकलौती बहन दीक्षा के लिए जा चुकी थी, लेकिन योग संयोग कुछ कर्म की ऐसी हवा चली कि बनना था 105 बन गई। मुझे लगा शायद मुझे जीवन देने का योग उनको प्राप्त होना था। शायद मेरे पुण्य का कुछ योग रह गया होगा, मेरा कुछ कर्ज रह गया होगा, उनका मेरे प्रति कुछ फर्ज रह गया होगा, जो उनको संसार के बंधन में बंधना पड़ा। लेकिन उनके भाव हमेशा संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। और जब इस पीलू का, मेरा नाम पीलू था बचपन में, जब पीलू का जन्म हुआ तो वो माँ फूली नहीं समाई, क्योंकि शादी के 9 साल बाद पीलू का जन्म हुआ था। चारों तरफ खुशियों का माहौल। मेरी माँ मुझे अपने हाथ में लेकर के ये भजन गा रही थी। प्रवचन के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया।